और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का एक नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 11 फरवरी 2023 का ये वीडियो बताया जा रहा है, यानी कि उमेश पाल के हत्याकांड से कुछ दिन पहले का ये वीडियो है। बरेली जेल में जब अशरफ से मिलने के लिए गया था गुड्डू मुस्लिम और उसके साथ असद भी मौजूद था। उस्मान और गुलाम भी। उमेश पाल हत्याकांड केस में फरार है गुड्डू। असद और गुलाम का एनकाउंटर हो चुका है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ लगे हुए। ये तस्वीर देखिए बरेली जेल का, जहां अशरफ कैद था और आप देख पाएंगे ये काला चश्मा पहने बमबाज गुड्डू मुस्लिम और उसके ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि असद भी मौजूद है जिसे मार गिराया गया था और झांसी में एनकाउंटर हुआ था अतीक के बेटे का, और साथ ही गुलाम भी मौजूद है। गुलाम और असद एक साथ मार गिराए गए थे। ये तीनों लोग फरवरी के महीने में अशरफ से मिलने जेल गए थे। संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, इस वीडियो को लेकर और क्या क्या अंदाजा जताया जा रहा है कि तीनों जेल में अशरफ से आखिर किस सिलसिले में मिलने पहुंचे होंगे? कहा जा रहा है कि यही 11 फरवरी की तारीख थी जब बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग हुई। ये प्लानिंग हत्याकांड की पहले चल रही थी, लेकिन कैसे उसको अंजाम दिया जाएगा ये पूरा खाका जो है 11 फरवरी को ही तय किया गया, वो भी बरेली जेल में, जहां पे अशरफ जो अतीक का भाई है वो बंद था। 11 फरवरी को करीब 1:22 पर दोपहर के ये 8 लोग उस जेल में गए थे मिलने के लिए। उसमें से जो है और 3:14 पर वापस आए थे। इस मुलाकात में असद था, मोहम्मद गुलाम था, गुड्डू मुस्लिम था, विजय उर्फ उस्मान चौधरी था। ये सभी लोग उस मुलाकात में थे और ये मिलने गए थे। करीब 2.5 घंटे की मुलाकात हुई थी जेल के अंदर और उसी दौरान पूरा तय किया गया था खाका कि आखिर इस हत्याकांड को कैसे अंजाम देना है। इसलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से एविडेंस भी है कि कैसे उमेश पाल की हत्याकांड की पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो बरेली जेल में अशरफ ने की थी। प्लानिंग इसकी पहले से चल जरूर रही थी, लेकिन आखिरी खाका, क्योंकि 11 फरवरी की ये तस्वीरें हैं और 24 फरवरी की उमेश पाल की हत्या होती है, तो करीब 12-13 दिन बाद जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। उस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले बिल्कुल, यानी कि उमेश पाल के मर्डर का जो प्लान बना था उस पर मुहर बरेली के सदाकत जेल में लगी है। अशरफ जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था, पुलिस अक्सर कहते हैं कि अतीक का नाम बड़ा था लेकिन काम अशरफ के ज्यादा बड़े थे, खौफनाक वो था, और उसी ने क्या उमेश पाल के प्लानिंग को लेकर हरी झंडी दिखाई, क्योंकि ये 8 लोग जेल पहुंचे। मोहित ओम भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। मोहित, ये 8 लोगों की तस्वीर जारी हो गई जिनमें वो तमाम नाम तो शामिल हैं ही जो उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे या वांटेड हैं। गुड्डू मुस्लिम से लेकर असद, तमाम लोग जाहिर सी बात है किसी साजिश को अंजाम देने के लिए ही जेल में अशरफ से मिलने पहुंचे होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात हम टाइम्स ऑफ भारत उस वक्त से बता रहा है जब अशरफ को पहली बार, जब उमेश पाल अपहरण कांड के अंदर बरेली से प्रयागराज लेके जा रहे थे, उस समय भी हमने बताया था कि उमेश पाल अपहरण में भी इसकी पूरी साजिश थी और जो हत्या की गई है उसमें भी अशरफ का पूरा हाथ था और उसी के साथ साजिश रची गई है। अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो इस बात की पूरी तरीके तस्दीक करते हैं कि किस तरीके से जो हमलावर थे उसमें चाहे असद हो या गुड्डू मुस्लिम हो, मोहम्मद गुलाम हो, ये सारे लोग उससे मिलने के लिए गए थे और ये लोग जब वहां गए हैं तो पूरी प्लानिंग रची गई है कि किस जगह पे अटैक किया जाएगा, किस तरीके से अटैक किया जाएगा। एक एक चीज का जो खाका है वो अशरफ ने तैयार किया गया था। अशरफ से लगातार जेल के अंदर कई मुलाकातें हो रही थी और वो उसमें करीब सितंबर से लेकर अब तक के महीने की बात करें तो 23 से ज्यादा मुलाकातें कुछ ऐसे लोगों ने की हैं जो अतीक गैंग से जुड़े हुए लोग थे। तो इन सभी मुलाकातों का अब जो है खाका तैयार किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और अशरफ ने किस तरीके से साजिश रची गई थी इसका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। फिलहाल अब जो लोग इसमें वांटेड है उनकी तलाश लगातार जारी है। जब वो पकड़ में आएंगे तो उनके साथ पूरी पूछताछ की जाएगी, पता करी जाएगा इस मुलाकात के बारे में कि अशरफ ने किस तरीके से उनको दिशा निर्देश दिए थे। बिल्कुल, इनमें से कुछ तो मार गिराए गए हैं, कुछ की तलाश अभी जारी है। बने रहिएगा मोहित और विनोद हमारे साथ। जरा बड़ी स्क्रीन पर ये तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को समझा दें। देखिए, जैसे हमारे संवाददाता भी हमें बता रहे थे कि सितंबर महीने से लेकर फरवरी तक लगभग 23 बार ये मुलाकातें जेल के अंदर हुई हैं और जेल का ये गेट खुलता है, पुलिस के प्रहरी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं ये शख्स सफेद शर्ट में बमबाज गुड्डू मुस्लिम, काले जैकेट में आप अंदर आ रहे शान से इस शख्स को देखेंगे। अतीक अहमद का छोटा बेटा असद जिसे झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया गया था, और साथ ही मोहम्मद
गुलाम वो भी वहां पर मौजूद है जिसे मार गिराया गया असद के साथ, और उस्मान नाम का एक और शख्स जो इन तस्वीरों में साफ देखे जा रहे हैं। तो देखिए कि ये सभी लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 23 बार बताया जा रहा है कि 4-5 महीने के अंदर सदाकत जेल बरेली पहुंचते थे अशरफ से मिलने के लिए। यानी कि क्या मास्टरमाइंड अशरफ था उमेश पाल हत्याकांड का? अशरफ ने कुल ये खाका तैयार किया और इसके बाद 24 फरवरी को उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया था। विनोद मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, जेल में एंट्री करते ही लगभग 7-8 लोग नजर आ रहे हैं, 3-4 की जो पहचान हो पाई है, बाकी लोग भी क्या अतीक गैंग के मेंबर्स बताए जा रहे हैं? कौन कौन है ये तमाम लोग? देखिए, बिल्कुल 8 लोग की बात थी कि 8 लोगों ने मुलाकात की थी अशरफ से जेल में जाकर, और ये 8 अतीक गैंग के शूटर्स थे। जो नाम सामने आया है उसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम है, उसमें मोहम्मद गुलाम का नाम है, उसमें असद का नाम है, विजय उर्फ उस्मान चौधरी है। ये जो इसमें से गुड्डू मुस्लिम जो है वो फरार है, विजय उर्फ उस्मान चौधरी एनकाउंटर मारा जा चुका है, असद जो है वो एनकाउंटर मारा जा चुका है, गुलाम मारा जा चुका है। ये 3 जो शख्स है इसमें से वो एनकाउंटर मारे जा चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम की पुलिस भी तलाश कर रही है। कहा यह जा रहा कि बाकी गैंग के जो मेंबर्स हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। बट दरअसल जो मुलाकात हुई थी ये ऑपरेशनल मुलाकात थी। इसमें अजहर के नाम पर असद गया था, तो सब एक दूसरे के फेक आईडीज पर उस जेल में मुलाकात करने गए थे। इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है पुलिस को ये पता कर पाना कि आखिर बाकी जो 3 शख्स थे वो कौन थे और उनका नाम क्या है, तो उसकी भी तलाश की जा रही है पुलिस के पास। बिल्कुल विनोद, और लगातार आपसे इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें सबसे पहले कि ये कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। उत्तर प्रदेश के वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जिन्हें लेकर पिछले 1 हफ्ते से लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं, और एक एक कर इन तमाम लोगों को ढेर कर दिया गया, और जो ढेर नहीं हो पाए वो इस वक्त यूपी पुलिस और एसटीएफ के रडार पर हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम शामिल है, शाइस्ता परवीन का नाम शामिल है। लेकिन ये तस्वीर कोई मामूली तस्वीर नहीं है। आखिर उमेश पाल हत्याकांड जिसे लेकर अब इतना हो हल्ला मचा हुआ है, उसके ये मुख्य साजिश करता है। ये वो चेहरे हैं, ध्यान से देखिए, जो प्लानिंग प्लॉटिंग में लगातार लगे हुए थे कि कैसे उमेश पाल को दिन दहाड़े गनर्स के सुरक्षा के बीच मार गिराना है प्रयागराज में उसके घर के पास ही। और ऐसे में वो तमाम शातिर चेहरे जो इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज के जरिए टाइम्स नाउ नवभारत के स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये वो 8 चेहरे हम दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए जेल प्रबंधन पर भी सवाल उठता है कि अक्सर जिस जेल में अतीक एंड गैंग होते थे उनका अच्छा खासा वहां पर बंदोबस्त जो है वो हो जाया करता था अपने कामकाज को लेकर। बरेली जेल में लगभग 20-25 बार इन लोगों का आना, वहां मिलना, अशरफ से मुलाकातें करना, लेकिन तब क्या उनकी तरफ शक की सुई नहीं गई बरेली पुलिस की? देखिए, यूपी में दशकों से ऐसी अवस्था है जिसमें वो जीता रहा है, जहां अपराध, राजनीति, भ्रष्ट अफसरशाही का गठजोड़ बना रहा है, और उसी के ऊपर अपराध की विशाल इमारत आकार लेती रही है। बरेली जेल की कहानी नई नहीं है। बरेली जेल के सिपाही से लेकर जेल के आला अफसर तक अशरफ के आगे बोने से बने हुए थे। पूरा एक सिस्टम बना हुआ था। अशरफ अपने साले सद्दाम के सहयोग से मन मुताबिक तरीके से मन माफिक समय पर ऐसे लोगों से मुलाकात करता था जिन लोगों की मुलाकात रिकॉर्ड में दर्ज होनी है वो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ करती थी, और जिन लोगों की मुलाकात तो होनी है लेकिन जेल डायरी में उसका रिकॉर्ड नहीं आना कि कौन लोग मिलकर गए, वो नहीं होता था। तो एक रसूख बरेली जिला जेल में अशरफ का बना हुआ था। तो ये जो मुलाकात एक दिन पहले हुई है वो बिना रिकॉर्ड के दर्ज किए गई वाली मुलाकात है। असदी चाचा अशरफ से मुलाकात करने पहुंचा था, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड बरेली जेल प्रशासन के पास नहीं है। तो ये जो पूरी मिली भगत के चलते इस तरह का सिस्टम बना हुआ था। हालांकि अब जेल अफसरों पर कार्रवाई हुई, कई लोग निलंबित किए गए, सिपाही का भंडाफोड़ हुआ, आरोपी सद्दाम की भी तलाश की जा रही है। लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो शूटर्स थे वो बरेली जेल में अशरफ से मिलने पहुंचे थे। अतीक बराबर कह रहा था कि वो जेल में है, उसे क्या पता किसने योजना बनाई, लेकिन अब सबके सामने आ चुका है कि अतीक और अशरफ ने मिली भगत से इस योजना को आकार देने की योजना बनाई थी, और आकार असद ने दिया था।
असद ने कैसे उसे लागू किया जाएगा, वो सारी चीजें बताई थी। बिल्कुल मनीष, तो देखिए अब सवाल उठने लगे, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए अब कई सवाल हम भी उठा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि इन तस्वीरों को जोड़ते हुए इन कड़ियों के आधार पर अब जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम तक पुलिस पहुंच सके। शुक्रिया विनोद, मनीष और हमारे सभी सहयोगियों का इस पूरी जानकारी के लिए।